ओम पितृदेवाय नमः। आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल अखंड ज्योति में आपका हार्दिक स्वागत है। चैत्र मास की अमावस्या को चैत्र अमावस्या कहा जाता है। इस दिन पितरों के निमित्त दान तर्पण इत्यादि कर्म किए जाते हैं। मान्यता है कि पितरों के नाम से दान तर्पण इत्यादि करने से पितर प्रसन्न होते हैं और अपने परिजनों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। जिन घरों में पितर आशीर्वाद देकर जाते हैं, उस घर में सदा सुख समृद्धि का वास बना रहता है। पितरों की नाराजगी से घर में बड़ा भारी पितर दोष लग जाता है। ऐसे में हर अमावस्या के दिन पितरों की शांति के लिए उनके नाम से कुछ न कुछ दान अवश्य करना चाहिए। अमावस्या की पूजा कोई भी कर सकता है। कोई भी इस दिन उपवास रख सकता है। अमावस्या के दिन कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि अमावस्या के दिन किसी दूसरे के घर का कोई भी मीठा भोजन या मिठाई नहीं खानी चाहिए। इस दिन आपके घर में शुद्ध सात्विक भोजन होना चाहिए। मांसाहार का प्रयोग भूल से भी परिवार के किसी भी सदस्य को नहीं करना चाहिए। इस दिन नाखून, बाल इत्यादि नहीं काटने चाहिए। और अमावस्या के दिन आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य करें। हो सके तो किसी पवित्र नदी में स्नान करें, नहीं तो घर पर भी गंगा जल मिलाकर स्नान किया जा सकता है। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी चैत्र अमावस्या की कथा। जो लोग उपवास नहीं रख पाते हैं, उन्हें भी आज के दिन चैत्र मास की कथा अवश्य सुननी चाहिए। इस कथा को सुनने से अमावस्या माता का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। अमावस्या के दिन पितरों की शांति के लिए मुख्य रूप से पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है। पूजा करते समय वृक्ष को छूने से ज्यादा बचना चाहिए। साथ ही वृक्ष की जड़ में मीठा जल अर्पित करके कोई भी फल या मिठाई वहां पर अवश्य रखें। पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर गायत्री मंत्र का जप या फिर ओम पितृदेवताय नमः मंत्र का जप यथासंभव करना चाहिए। ऐसा करने से पीपल के वृक्ष में वास करने वाले देवी देवताओं के साथ पितर भी प्रसन्न होते हैं और आपकी जो भी कामना है उसे पूर्ण करते हैं। आइए आज सुनते हैं चैत्र अमावस्या की कथा। और कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। चैत्र अमावस्या की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक नगरी में एक राजा रहता था। उसकी प्रजा, उसका परिवार बहुत ही खुशहाल जीवन बिताते थे। राजा की पत्नी बहुत ही धार्मिक विचारों वाली थी और अपनी प्रजा को खुश देखकर वह भी प्रसन्न रहती थी। राजा के महल के ठीक सामने ही एक साहूकार की हवेली थी। रानी और साहूकार की पत्नी आपस में घनिष्ठ सहेलियां थी और एक दूसरे से बड़े प्रेम पूर्वक बातें करती रहती थी। एक दिन की बात है, साहूकार की हवेली से साहूकार की पत्नी की रोने की आवाज आई। रोने की आवाज सुनकर रानी ने राजा से इसका कारण पूछा, तो राजा ने बताया कि हे रानी, साहूकार के पुत्र की मृत्यु हो गई है, जिस वजह से साहूकार की पत्नी दुखी है और दुख के कारण वह रो रही है। इस बात को सुनने के बाद रानी कहने लगी कि हे महाराज, आखिरकार दुख क्या होता है और साहूकारनी रो क्यों रही है। यह बात सुनने के बाद राजा को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वह रानी को किस प्रकार समझाएं कि दुख क्या होता है, क्योंकि रानी ने तो कभी दुख देखा ही नहीं था। तब राजा रानी को कहने लगा कि हे रानी, जिस दिन तुम्हारे पुत्र की मृत्यु होगी उसी दिन तुम्हें पता चलेगा कि दुख क्या होता है। राजा ने कहा, हे रानी, यदि तुम दुख का अनुभव करना चाहती हो तो अपने पुत्र को मार दो, तब तुम्हें पता चलेगा कि दुख क्या होता है। यह बात सुनते ही रानी ने पुत्र को महल से नीचे गिरा दिया। अमावस माता और भगवान शिव की कृपा से रानी का पुत्र किसी ढेर पर गिर गया, जिसके कारण उसे बिल्कुल भी चोट नहीं लगी और वह ठीक रहा। पुत्र को सही सलामत देखने के बाद अब रानी ने फिर से वही प्रश्न राजा से पूछा। तब राजा कहने लगा कि रानी देखो, पड़ोसी राज्य से हमारा युद्ध हो रहा है। मैं उस युद्ध को अकेले लड़ने जाऊंगा और जब मेरी मृत्यु की खबर तुम तक पहुंचेगी तब तुम्हें एहसास हो जाएगा कि दुख आखिरकार होता क्या है। राजा युद्ध के लिए चला गया, परंतु भगवान की कृपा से और अमावस माता की कृपा से वह इस युद्ध को जीत गया। राजा सही सलामत विजय होकर अपने घर वापस आ गया और सोचने लगा कि आखिरकार ऐसी क्या बात है कि वह रानी को दुख का एहसास नहीं करवा पा रहा। इसके बाद राजा ने रानी को बुलाकर कहा कि अब वह दोनों गंगा यात्रा के लिए जाएंगे, इसलिए रानी तैयार हो जाए और गंगा किनारे जाकर वह गंगा से कूद जाएगा। तब पता चलेगा कि दुख क्या होता है।
रानी ने राजा की बात मानकर गंगा यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। दूसरी तरफ कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शिव ने देवी पार्वती से कहा, हे देवी, मैं तुम्हें कलयुग में सुखी आत्मा के दर्शन करवाऊंगा। इसके लिए तुम्हें मेरे साथ धरती लोक पर चलना होगा। भगवान शिव की बात सुनकर देवी पार्वती ने धरती लोक पर जाने की तैयारी की और ऐसा कहने के बाद भगवान शिव ने बकरे का और माता पार्वती ने बकरी का रूप धारण कर लिया। इसके बाद वे नदी किनारे घास चरने लगे। वहीं पर वे राजा अपनी रानी के साथ आ गया। राजा और रानी ने वहां पर बैठकर भोजन किया और एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। उसी समय रानी को प्यास लगी तो राजा पानी लेने चला गया। वहां पर माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि हे भोलेनाथ, यह रानी तो दुख देखना चाहती है। ऐसा तो शायद ही कोई मनुष्य हो जो अपने जीवन में सुख को छोड़कर दुख देखना चाहता है। हे भोलेनाथ, कृपा करके मुझे बताइए कि इस रानी को दुख का एहसास क्यों नहीं होता। जब भगवान शिव और देवी पार्वती बकरा और बकरी के रूप में एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे थे, तभी रानी ने पशुओं को जो घास चर रहे थे मनुष्यों की बोली बोलते हुए सुन लिया। उसने सुना कि बकरा बकरी से अर्थात भगवान शिव माता पार्वती से कह रहे हैं कि हे पार्वती, इस रानी ने अमावस्या का व्रत किया था, जिसके कारण उसे दुख नहीं भोगना पड़ रहा। और अपने पिछले जन्म में रानी ने अमावस्या माता का व्रत पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से किया। अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसने दान भी किया। इसी कारण वह इस जन्म में अब रानी बनी और सभी प्रकार के सुख भोग रही है और उसे दुख का सामना कभी करना ही नहीं पड़ेगा। अमावस्या के व्रत करने के प्रभाव से जब राजा गंगा जी में कूदेगा तब भी यह मरेगा नहीं। रानी ने ये सारी बातें सुनी। उसके बाद जब राजा पानी लेकर वापस आया तो राजा को सारी बातें बता दी। ये बातें सुनते ही राजा और रानी महल में वापस आ गए। इसके बाद राजा ने अपनी प्रजा को भी अमावस्या का व्रत करने की आज्ञा दी और कहा कि जो भी मनुष्य हर मास की अमावस्या का विशेष रूप से चैत्र मास की अमावस्या का व्रत रखेंगे, उन्हें हमेशा सुख समृद्धि प्राप्त होगी। इतना ही नहीं, अपने अगले जन्म में भी उन्हें कभी दुख नहीं देखने पड़ेंगे। इसके बाद राजा और रानी दोनों मिलकर श्रद्धा और भक्ति पूर्वक अमावस्या का व्रत करने लगे। बोलिए अमावस्या माता की जय। एक अन्य कथा के अनुसार एक समय अजातशत्रु नामक राजा ने अपने पूर्वजों का उचित श्राद्ध व तर्पण नहीं किया, जिससे वे प्रेत योनि में चले गए। राजा को स्वप्न में अपने पितरों का संदेश मिला कि यदि वह चैत्र अमावस्या के दिन विधि पूर्वक तर्पण और दान करेगा तो उनके पितृ मुक्त हो जाएंगे। राजा ने गंगा स्नान किया, विधि पूर्वक तर्पण किया और ब्राह्मणों को भोजन व दान दिया। इसके बाद उसके पूर्वजों को मोक्ष प्राप्त हुआ और राजा को भी जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त हुई। यदि हम अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें चैत्र अमावस्या के दिन श्राद्ध व तर्पण, पिंडदान और सेवा करनी चाहिए। यह अमावस्या केवल अंधकार का प्रतीक नहीं बल्कि आध्यात्मिक जागरण, पूर्वजों की कृपा प्राप्त करने और पुण्य अर्जित करने का शुभ अवसर है। यदि हम श्रद्धा और भक्ति से इस दिन का पालन करें तो जीवन में सुख, शांति और समृद्धि निश्चित रूप से प्राप्त होगी। पूर्वजों का आशीर्वाद ही जीवन की सबसे बड़ी दौलत है। इसे संजोएं और अमावस्या पर उनका स्मरण करें। जय श्री हरि, जय महादेव। यह थी आज की कथा। अगर आपको ये आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।